दिल्ली को बसाने वाले पहले हिंदू राजा अनंतपाल तोमर के बनाए अनंतताल को लेकर आए बड़ी खबर। दिल्ली का नाम ही नहीं, इसका अस्तित्व भी राजा अनंतपाल तोमर द्वितीय की देन है। तोमर वंश के राजा अनंतपाल द्वितीय ने जब महरौली इलाके के आसपास क्षेत्र को नगर के रूप में बसाया तो वह स्वर्ग के समान सुंदर क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ था। दिल्ली को बसाने वाले पहले हिंदू राजा थे अनंतपाल तोमर। अब राष्ट्रीय स्मारक घोषित होगा अनंतताल। अनंतताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कराने की तैयारी अब शुरू हुई है। इस ताल को दिल्ली को बसाने वाले और नाम देने वाले राजा अनंतपाल तोमर ने बनवाया था। ताल दक्षिणी दिल्ली में स्थित संजय वन में मौजूद है, मगर उपेक्षा के चलते ये बदहाल हो चुका है। ये बड़ी विडंबना है कि यह स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में भी शामिल नहीं है। अब इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कराने के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने पहल शुरू की है। अनंतताल तोमर राजा अनंतपाल ने बनवाया था। उनके किला लालकोट की दीवारें दक्षिणी दिल्ली में कुछ स्थानों पर मिलती हैं। इसके कई जगह प्रमाण मिले हैं कि अनंतपाल ने ही इस शहर को 1052 ईस्वी में बसाया था और दिल्ली का नाम दिया था, जो धीरे धीरे दिल्ली बन गया। उज्जैन में खोदाई के दौरान मिला एक शिलापट भी इस बात को प्रमाणित करता है। लालकोट अनंतपाल के किले का नाम था, जो 1067 ईस्वी तक बनाया जाता रहा। अनंतपाल की मृत्यु 1081 ईस्वी में हुई। उन्होंने 29 वर्ष 6 माह और 18 दिल्ली पर राज किया। ASI ने अनंतपाल से संबंधित प्रमाण जुटाने के लिए 1991-1994 तक संजय वन में खोदाई की थी। उस समय इन राजा से संबंधित किला के पैलेस क्षेत्र और ताल के प्रमाण मिले थे। उस समय ताल को साफ कराया गया था, पैलेस क्षेत्र में मिट्टी हटाई गई थी। ASI इस निष्कर्ष भी पहुंच गया था कि यही अनंतपाल के किले का पैलेस क्षेत्र है और तालाब है। हैरानी इस बात की है कि किसी हिंदू राजा से संबंधित इतनी समृद्ध संपदा मिलने के बाद भी ASI चुप होकर बैठ गया। 30 साल बाद अब इसकी बदहाली दूर करने की पहल शुरू हुई है। इसकी पहल करने वाले राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरमैन तरुण विजय कहते हैं कि यह ऐसा प्रमाण है जिसके बारे में अब किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है। ASI पैलेस क्षेत्र में खोदाई करा चुका है और वहां सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। अनंतताल की बदहाली दूर होनी चाहिए। ये राष्ट्रीय स्मारक घोषित होगा चाहिए। राजा अनंतपाल के किला के पैलेस क्षेत्र और ताल की खोदाई करा, इसे प्रमाणित करने वाले ASI के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक दाबियार मणि कहते हैं कि इस ताल और पैलेस की खोदाई कराने के बाद उनका दिल्ली से बाहर तबादला हो गया था। उनके बाद यह महत्वपूर्ण क्षेत्र बदहाल होता चला गया। उस समय भी पैलेस व ताल वाला क्षेत्र DDA के अधीन था, जिसे आसानी से हासिल किया जा सकता था। उन्होंने बताया कि पैलेस वाले क्षेत्र के साथ ही 150 मीटर चौड़ाई और 300 मीटर के करीब लंबाई में राजा अनंतपाल से पहले के सालों से संबंधित प्रमाण भी मिले हैं। ASI के सूत्रों का कहना है कि अनंतताल को व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है, मगर अब इसे लेकर कई तकनीकी पहलू सामने आ रहे हैं। पहला तो यह है कि ताल के अंदर और आसपास घना जंगल हो गया है। वन विभाग इसे रिच एरिया घोषित कर चुका है। ये पूरी जमीन DDA के पास है। राजस्व विभाग से ताल के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। ताल की माप की जानी है, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो, मगर वहां पहुंचना भी कठिन हो रहा है। फिर भी इसके बारे में प्रयास